कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले आइए मैं आपको यह बताता हूं कि आपके आखिर गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, आपके लग्न भाव में शनि महाराज विराजमान है और आप शनि की साढ़े साती से गुजर रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में बैठा है। वहीं राहु मंगल के साथ और बुध के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं और यह योग आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में बन रहा है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। वहीं सूर्य शुक्र के साथ आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप नौकरी करने वाले जातक हैं तो आपको इस महीने विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का प्रयास करना होगा। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर अंगारक दोष बना रहे हैं। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित हो रहा है, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कही कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने की यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और उनके कारण आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगी। शुक्र 19 मई को चतुर्थ भाव से दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यह दोनों ही ग्रह स्थितियां आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने में मदद करेंगे। आपको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो फिर ऐसे जातकों के लिए महीने की शुरुआत से ही अच्छे परिणाम दिखेंगे। शनि महाराज, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, अपने ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम और तृतीय भाव एवं दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोत का सृजन होगा। कुछ नए लोगों से आपकी मेल मुलाकात होगी और आपके व्यापार में उन्नति होगी। विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आप किसी के साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव व्यापार में परेशानी ला सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर सूर्य देव आप पर कृपा करेंगे और आपको सरकारी माध्यमों से लाभ के योग बनाएंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिससे व्यापार में भी आप अच्छा जोखिम लेकर भी अच्छा अर्थ लाभ यानी धन लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति जी आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी भी हैं और आपके अष्टम, दसम और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे कुछ अच्छे फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक ही बनी रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा और परिजनों का सहयोग भी मिलता रहेगा। इससे भी आपकी आर्थिक मदद होगी। दूसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष धन संचय करने में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको अपने धन की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए और अच्छे निवेश की ओर रुख करना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य मई के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना आपको मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी अपनी ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्याएं आपके आसपास भी नहीं आएंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको कभी कभी नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना
करना पड़ेगा। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या इस महीने आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन आपको अपने खान पान को दुरुस्त बनाए रखें और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सजग रहें। योग और एक्सरसाइज अवश्य करें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम एवं वैवाहिक दृष्टि से यह मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध की अगर हम बात करें तो महीने की शुरुआत थोड़ी कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ विराजमान है, जिससे आप और आपके पार्टनर के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपके पार्टनर कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े हर्ट हो सकते हैं, आप व्याकुल हो सकते हैं, आप हृदय से पीड़ित हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करके सही नहीं किया है। इस परिस्थितियों को अगर आप थोड़े संभाल लें, वाद विवाद से दूर रहें, तो फिर आपका जीवन, प्रेम जीवन सुखद रहने वाला है। 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे, तो फिर आपको अपने प्रियतम यानी पार्टनर से लगाव फिर से शुरू हो जाएगा और आपके बीच अच्छे प्रेम के संयोग बनेंगे, रोमांस बढ़ेगा और आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर सप्तम भाव के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे और यह स्थिति पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद और अहम का टकराव यानी ईगो की वजह से टकराव करा सकती है। लेकिन सूर्य के 14 मई को चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद ऐसी स्थिति में कमी आएगी और आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार करेंगे और आपका रिश्ता फिर से अनुकूल हो जाएगा। फिर भी सप्तम भाव से अष्टम भाव में मंगल राहु के अंगारक दोष के कारण जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, आप अपने वाणी का थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो फिर शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत में आपको कुटुंब लोगों से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट होगी, जिससे की वजह से आपकी दोस्ती भी बिगड़ने में अहम भूमिका यह आपकी वाणी निभाएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से ये महा उपाय करने हैं जिससे कि आपके लिए यह महीना अत्यंत ही सुखद हो जाए। तो देखिए, आप कोई भी झूठा वादा ना करें और खुद पर विश्वास रखें। प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और उनका दर्शन और उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। रोजाना राधा कृष्ण की स्तुति करें, उन्हें प्रणाम करें और प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और शाम के समय शनि के कोई भी मंत्रों का 108 बार जाप अवश्य करें। धन्यवाद।